कभी कभी तो लगता है कि ट्रेडिंग में पैसा बनता ही नहीं है, सारे लोग कोर्स बेच के ही पैसा बना रहे हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये देखो, इनका नाम है लक्ष्मी और इनका क्लेम ये है कि इन्होंने बीते 2.5 साल में स्टॉक मार्केट से 1 करोड़ रुपए जो है वो कमाए हैं। 1 करोड़। और जब सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज से कंफर्म करा तो मालूम चला कि भाई साहब ये जो है 4.5 लाख के लॉस में है। वाओ। इनका नाम है सुमृति आप्टे और ये एक एक्स बैंकर है और इनका ये क्लेम है कि अपनी सैलरी का डबल कमाती है। और जब सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज से कंफर्म किया तो यह मालूम चला 1,38,244 रुपए लॉस में है। और ये कहानी तो जरा आप देखिए, ये है, इनका नाम है रेहान और इनका क्लेम है कि ट्रेडिंग के प्रॉफिट से 2.5 लाख रुपए का बाइक जो है इन्होंने लिया है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जब सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज से कंफर्म किया तो मालूम चला कि भाई साहब 13,000 रुपए के आसपास ये लॉस में है। भाई क्या चल रहा है? अभी एक घटना घटी है जहां पे सेबी ने 650 करोड़ का पेनल्टी मारा है और जानने को यह मिला है कि भैया खुद 6.5 करोड़ के लॉस में है, लेकिन कोर्स बेच करके भाई साहब ने 650 करोड़ रुपए कमाए। जब से ये घटना मैंने सुनी है मेरे तो होश उड़ गए हैं। कभी बाप ऑफ चार्ट अस्मिता पटेल और अवधूत साथे। भाई मैं अपनी कहानी बताता हूं। जब मैं बैंक में जॉब किया करता था और मैं जेबी नगर मेट्रो स्टेशन से जब भी मेट्रो लेकर के अपने ऑफिस जाता था शाकी नाका, जैसे ही बिस्लेरी स्टेशन आता था मेट्रो, वहां पे अवधूत साथे का प्रचार इतना चलता था ट्रेडिंग को लेकर के। मैं हमेशा सोचता था क्या यार, जब जैसे ही स्टेशन आता था वैसे ही उनका एडवर्टाइजमेंट चालू हो जाता था। और आज इतने सालों के बाद, ऑलमोस्ट 3 सालों के बाद जो है 650 करोड़ का पेनल्टी जब मैंने सुना है, भाई मेरे होश उड़ गए। और इससे भी बड़ी बात, उससे भी सबसे बड़ी बात यह है कि जिनका भी उन्होंने पीएनएल दिखाया कि भैया ये लोग जो है प्रॉफिट में है, जब सेबी ने उनके बारे में जानने की कोशिश करी स्टॉक एक्सचेंजेस से तो मालूम चला कि वो सारे के सारे लोग लॉस में हैं। ओके, तो ये है इनका फीस स्ट्रक्चर। देखो, फीस स्ट्रक्चर से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही किसी को होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इनका बिजनेस मॉडल है। अब बिजनेस मॉडल है तो ये जो चाहे फीस रख सकते हैं, इनके ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड उन स्टूडेंट और उन ट्रेडर्स के ऊपर करता है कि इनको लेना है या नहीं लेना है। उनको ये लग रहा है कि भैया इतने फीस में, इस फीस में मुझे क्या मिल रहा है। और मैं भी ये भी बताऊंगा कि ये फीस लेने के बाद ये दे क्या रहे थे, ये डिलीवर क्या कर रहे थे। और ये जान के मुझे बहुत शॉकिंग लगा, बहुत ज्यादा। अब यहां पे देखोगे तो इंट्रोडक्शन फीस 500 रुपीज। फ्लेक्सी प्रोग्राम के अंदर इनका क्या है, जियो है, एसएमएम है, पापा पे अटेंशन टू प्राइस एक्शन। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कल से मैं भी एक कोर्स लॉन्च करता हूं, उसका नाम रखूंगा मामा दादा। कुछ भी आप प्राइस एक्शन रख देते आप, जस्ट जो का पार्ट। अब आप ध्यान देना, फ्यूचर्स ऑप्शंस मेड इजी, गेट अल्टीमेट एज। पूरा जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ये इनके अंदर ये जितने भी कोर्सेज है उनके फीस क्या, 72,000 रुपए। चलो ठीक है। एडवांस प्रोग्राम का क्या है, 6,000 रुपए। एडवांस प्रोग्राम जियो प्लस का क्या है, 1,70,000 रुपए। उसके बाद स्पेशल प्रोग्राम मेंटोरशिप का क्या है, 6,75,000। 6,75,000। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। भाई ये 6,75,000 में आप सिखा क्या रहे हो? क्या आपके पास कोई ऑर्डर फ्लो का डेटा है? क्या आपके पास ऐसा कोई सर्वर है जहां से आपके पास डेटा बाकी लोगों से पहले पहुंच रहा है? भाई 6,75,000 स्टॉक मार्केट को सिखाने के लिए 6,75,000। और वो छोड़ दो, दे कौन रहा है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। भाई आप लोग मुझे बताना, आप लोगों में से कितने लोगों की जो एनुअल सैलरी होगी ना, एनुअल पैकेज जो होगा वो 4 लाख रुपए होगा। 3.5 लाख लोगों का एनुअल पैकेज होता है, 4 से 4.5 लाख एनुअल पैकेज होता है। मैंने तो 2.5 लाख वाले लोगों को देखा है जो एनुअल पैकेज पे काम कर, एनुअल पैकेज। और ये सिर्फ 6,75,000 एक झटके में ऐसे। मैं तो शॉक्ड हूं और मैं तो उन लोगों पे सोच रहा हूं कि जो लोग 6,75,000 दे रहे थे इनको। ये तो बहुत मतलब क्या बताऊं मैं, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, मैं बोल नहीं सकता। ठीक है, शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। 6,75,000 में क्या जन्म घुट्टी घोर किए पिला रहे थे। ठीक है,
उसके बाद गाइडेड जर्नी प्रोग्राम का है 18,000 रुपए, और गाइडेड जर्नी प्रोग्राम समन्वय का है 90,000 रुपए। और इन सब चीज 90,000 में, 72,000 में, 6,75,000 में सिखा क्या रहे हैं? बोलिंजर बैंड्स, वॉल्यूम, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, मूविंग एवरेज, 13, 26, 5 EMA, 200 EMA, 50 EMA। वो टेक्निकल दोस्त है ना, टेक्निकल दोस्त, वही डायलॉग मेरे को यहां याद आ रहा है। भाई इतना मोटा मोटा फीस लेकर के आप बोलिंजर बैंड सिखा रहे हो, आप ब्रेकडाउन ब्रेकआउट सिखा रहे हो, आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सिखा रहे हो, वॉल्यूम पे ट्रेड करना आप सिखा रहे हो। भाई ये सब चीज तो यूट्यूब में फ्री में भरा पड़ा है। यूट्यूब अगर आप खोलोगे तो ये सारे के सारी जो चीजें हैं वो फ्री में है, सारे लोग फ्री में देते। इवन कि मैं जो पढ़ाता हूं, मैं अपने स्टूडेंट को ये सारा चीजें फ्री में पढ़ाता हूं। इवन कि SMC ICT कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स मैं खुद फ्री में देता हूं, जहां पे मैं गूगल मीट पे डेली रात के 9 बजे क्लास लेता हूं, और फ्री में 100% फ्री, 1 रुपए भी चार्ज नहीं करता हूं। और गूगल मीट पे ये भी नहीं कि यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल के बोल रहा हूं कि फ्री दे रहा हूं। यहां तो थोड़ा, अब मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के डालूं तो भाई वो फ्री नहीं हुआ, क्योंकि वहां से मोनेटाइजेशन से तो पैसा आएगा। लेकिन मैं गूगल मीट पे लोगों को बुला करके वहां पे फ्री में ट्रेडिंग कोर्स देता हूं, जहां पे आप डायरेक्ट मेरे से बात करते हो, डाउट पूछते हो, मैं आंसर करता हूं। वहां पे SMC ICT, प्राइस एक्शंस, ऑपरेटर, लिक्विडेशन, ये सारा का सारा चीज मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो भाई ये कौन सा फीस है, कौन सा स्ट्रक्चर है, क्या मतलब? यहां पे प्रॉब्लम क्या है ना, यहां पे जितने भी रिटेलर है या जितने भी इनको देखने वाले, जो दिखता है वही बिकता है। सब्सक्राइबर बेस, एडवर्टाइजमेंट, ये लोगों का भीड़, ये लोगों का जमाव देख के लोगों को लगता है कि कुछ तो अलग होगा। वो कहावत है ना, मेरी वाली अलग है, ये वही वाली कहानी है कि भैया कुछ तो अलग होगा, कुछ तो अलग होगा। और यही अलग में इनका ऐसा अलग हुआ कि कहानी ही बन गई। यहां पे देखो, यहां पे क्या दिखा रहे हैं? ब्रेकआउट दिखा रहे हैं कि ब्रेकआउट ट्रेड करो। और यहां पे सबसे बड़ी बात है, देखो मूविंग एवरेज लगा हुआ है, ब्रेकआउट। और वो भी छोड़ो, 6,75,000 में हम क्या सीख रहे हैं? 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड। ये दिख रहा होगा आपको, क्या रिस्क रिवॉर्ड है ये? क्या रिस्क रिवॉर्ड है ये? 1:1। ब्रेकआउट उसी कैंडल पे एंटर करो, उसके नेक्स्ट कैंडल पे एग्जिट कर दो। ये सीख, ये तो स्कैल्पिंग में भी इतना 1:1 कौन? भाई मैं हमेशा बोलता हूं कि 1:1 अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रखते हो तो फिर आपकी जो एक्यूरेसी है वो कम से कम 80% होना चाहिए। 80% नहीं होगा तो आप 1:1 में कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। मिनिमम इंसान को 1:2.5, 1:2 पे काम करना चाहिए, मिनिमम की बात हो रही है। ये क्या है? मतलब फीस स्ट्रक्चर इतना बड़ा और क्या पढ़ा रहे हो आप? यही पढ़ा रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गलत पढ़ा रहे हैं, मैं इनके फीस से कंपेयर कर रहा हूं। जो आप कंटेंट दे रहे हो और आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो कहीं से मैच नहीं हो रहा है। अगर आप 5,000 रुपए लेकर के ये सब चीज सिखाते तो मैं मानता, ठीक है, ओके, डन। लेकिन जो आपका फीस स्ट्रक्चर है और जो आपका कंटेंट है जो आप सिखा रहे हो वो मैच नहीं हो रहा है, कहीं से मैच नहीं हो रहा है। आगे देखो कि इन्होंने कितने लोगों ने कौन कौन सा प्रोग्राम लिया है और क्या टोटल कॉस्ट आई है, आओ देखते हैं। ओके, तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहां पे देखना जो जियो प्रोग्राम है इनका, यहां पे 68,307 लोगों ने इनरोल किया था। मेंटरशिप जो प्रोग्राम है वहां पे 1,039 लोगों ने जो है वो इनरोल किया था। जियो प्लस को देखोगे तो जियो प्लस में 2,749, आरंभ में देखोगे तो 9,966, आई ओपनर देखोगे तो सबसे ज्यादा है 3,15,840, जियो पैनोरामिक में देखोगे तो 11,452, VOW इसमें देखोगे तो 932, गुरुकुल में 356 और इको में 82, बैक टू स्कूल में 23, ऑफलाइन लाइव मार्केट में 99। टोटल कितना है? 4,10,845 लोगों ने जो है इनके कोर्स में इनरोल किया है। और जब इनके कॉस्ट को अगर आप ऐड करोगे तो नंबर जो है आपके सामने है, जो कि काफी चौंकाने वाले हैं। और इनकी जो खुद की कंपनी है, 2 कंपनियां हैं जो इनकी, वो सारे के सारे जो भी उनका ट्रेडिंग अकाउंट है उनका खुद लॉस में है। आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा। दूसरे को सिखा रहे, खुद की कंपनी लॉस में है, खुद का ट्रेडिंग अकाउंट लॉस में है। खैर इनका छोड़ दो, ये आपके आई ओपनर सेशन वो क्या दे रहे थे, खुद आपकी आंखें खुल गई। आई ओपनर
सेशन में। यहां पे ना अगर आप ट्रेडर हो तो वीडियो को ध्यान से आप देखना। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि पैसे आपके हैं, मेहनत के पैसे हैं, यूं ही किसी को मत दीजिए, किसी पे ट्रस्ट मत करिए। मैं हमेशा आपको बोलता हूं, मैं अपने क्लासेस में बोलता हूं, जहां पे मैं फ्री में कोर्सेज देता हूं वहां भी बोलता हूं, जो मैं सिखाता भी हूं उसमें भी मैं यही बोलता हूं कि मैं जो सिखा रहा हूं ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। जाओ बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो, वो काम करेगा कि नहीं करेगा ये खुद आप टेस्ट करो, तब जा करके भरोसा करना। पैसा देने की बारी आती है भाई, मैं हमेशा आपको बोलता हूं आपके मेहनत का पैसा है, वो आप जानते हो कि कितना मेहनत से आपने जो है पैसा कमाया है। और जब आप किसी को दे देते हो और उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलता, यहां लगता है लिटरली बहुत तगड़ा लगता है। स्टॉक मार्केट की दुनिया में जो आपको बताए कि 10 का 20 एक महीने में हम कर लेंगे, ठीक है, मैं करवा दूंगा, या मेरे स्ट्रैटेजी से आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, मैं अगर ट्रेडिंग सिखाऊंगा उससे आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, नहीं हो सकते। गारंटी से बोलता हूं नहीं हो सकते, एकदम नहीं हो सकते। क्योंकि ट्रेडिंग पूरा का पूरा जो है स्पिरिचुअल गेम है। यहां पे आपको पेशेंस, डिसिप्लिन बहुत चाहिए होता है। साइकोलॉजिकल लेवल पे माइंड को शांत रखना ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पोजीशन में होते हो वहां पे ट्रेड को मैनेज करना, मतलब ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजिकल लेवल पे अपने माइंड को शांत रखना। लॉस हो जाए तो कंट्रोल में रहना, प्रॉफिट भी हो तो इमोशन को कंट्रोल करना। इमोशन कंट्रोल ही नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट निकल जाती है, ऊपर आती है, नीचे आती है और आपको लगता है कि हम ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं और आपके अंदर फोमो क्रिएट होता है। मार्केट में कितने सारे फैक्टर्स है, कितने सारे फैक्टर्स है जो आपको आपकी ट्रेडिंग को जो है वो भंग करती है। पहला फोमो, इमोशन कंट्रोल नहीं होना, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सारा चीज जो है बहुत इफेक्ट डालता है आपके ट्रेडिंग पे। सिर्फ प्राइस एक्शन सीख लेने से कोई इंसान प्रॉफिटेबल नहीं बनता। आज के टाइम में मैं आपसे बोलता हूं कि जितने भी ट्रेडर है सब ने अपना कोर्स जो है वो लॉन्च कर रखा है। कितने ऐसे परसेंट लोग हैं जो प्रॉफिट में हैं कोर्स लेने के बाद? आप मुझे बताओ। नहीं है, नेवर, है ही नहीं भैया। आप किसी से सीख लो, सीखने के बाद आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिस करोगे एक्सपीरियंस आएगा, उस एक्सपीरियंस से आप अपनी गलतियों को निकालोगे कि भाई मैं क्या गलती कर रहा हूं। उस गलती पे जब आप काम करोगे तब जाकर के आपको ट्रेडिंग में रिजल्ट दिखना चालू होगा। तो ऐसे ही किसी पे भरोसा मत करिए, अपना पैसों में आग मत लगाइए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इन लोगों से, ऐसे लोगों से प्लीज बच के रहिए। अपने पैसों, अपने मेहनत के पैसों को आग मत लगाइए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।